कल जब हम भूत बंगला के कलेक्शंस दे रहे थे, आपको याद है? तब ये जो प्रोड्यूसर था, जो अभी ये प्रोड्यूसर फिगर आया है कल, आज का मतलब कल का आज जो आया है, तो वो मैं इसलिए नहीं दे रहा था कल, नहीं मतलब सैक्निल को जो मैं भाव नहीं दे रहा हूँ, ये इसके पीछे वही रीज़न है कि एकता कपूर जो एज अ प्रोड्यूसर है ना, अक्षय कुमार के लिए पूरा बॉलीवुड में सिर्फ 2 ही प्रोड्यूसर अच्छे हैं भाई, जो जान लगाते हैं थोड़ा बहुत। वो है नाडियाडवाला ग्रैंडसन और एकता कपूर, ये फैक्ट है। अब आप इसमें ये मत बोलो कि वंस अपॉन टाइम इन मुंबई के वक्त दोबारा जो आई थी उसमें भाई, इसमें एकता कपूर की गलती नहीं थी, वो स्क्रिप्ट की गलती थी। उसमें एज अ प्रोड्यूसर उसने कोई बुरा काम किया नहीं था। भूत बंगला जो है, और अभी जो 11,000 टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं, इसका क्यों फ़ायदा है मालूम है? क्या फ़ायदा है? वो तो ठीक है, वो 90 रुपीज़ 99 रुपीज़ का टिकट है, 149 का टिकट है, वो नहीं, जो पोस्टर आया था वो फ़ायदा है। हाइप कैसे बनती है? ऐसे बनती है, पोस्टर मैटर करता है। डेली पोस्टर आएगा तो तब तक फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छा करती रहेगी, और इनको ये पता है कि वो बाद में हो सकता है कि वो राजा शिवाजी वगैरह मूवी आए तो स्क्रीन्स जा सकते हैं, तो इन्होंने मेक श्योर किया है कि फ़िल्म कम से कम हिट जाए, और हिट तो जा रही है भाई। मुझे लगता है अगर सुपर हिट जानी चाहिए, अगर आपको लगता है तो आप ये जो रफ्तार है ना कल की, मंडे की 8 करोड़ की, सैक्निल ने क्या दिखाया वो छोड़ो। प्रोड्यूसर अगर आपके साथ है तो ये बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइड भी कुछ नहीं कर सकती है। सैक्निल वाला कल 6.75 करोड़ दिखाया था, प्रोड्यूसर फिगर 8.1 करोड़ थे। इससे पता चलता है कि मैं तो कल ही बोला था आपको, कम से कम 1-1.5 करोड़ का फ़र्क होता है, इतना कम दिखाते, क्योंकि जो मेरे को ट्विटर पे फिगर मिलता है ना ऑफिशियल, अभी देख लो सैक्निल वाला 1 बजे तक कितना दिखा रहा है मालूम है? 1.12 करोड़ कुछ दिखा रहा है, 1.12 करोड़। अगर मैं यही ट्विटर पे काउंट करूँ, ट्रैक करूँ कलेक्शन, तो अभी चलो ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे अभी बता देता हूँ। रियलिटी ये है दोस्तों कि वो सैक्निल साइट है वो एक्सपोज हो चुकी है, बाकी कुछ नहीं है बहुत बड़ा आश्चर्य। देखो 2 बजे तक 1.98 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 2 करोड़, सॉरी 2 नहीं, 1 बजे तक ऑलमोस्ट 2 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। सैक्निल वाला कितना दिखा रहा है? शायद 1.1, कितना बोला मैं, 1.12 करोड़। अभी से ही 88 लाख का फ़र्क है, ऑलमोस्ट 86 लाख पकड़ो, तो बराबर है ना। एंड जब आएगा दिन का तब सैक्निल और इसमें कम से कम 1.5 करोड़ का फ़र्क होगा। अपना टैली गलत है ही नहीं, कल का भी नहीं था मतलब। तो ये जो उल्टा, कल मुझे ऐसा लगा था कि सैक्निल 6.25 करोड़ दिखा रहा है, तो क्या पता प्रोड्यूसर फिगर 7.5 ही नहीं आ जाए, क्योंकि मुझे डाउट था कि प्रोड्यूसर भी थोड़ा डर के मारे दे देगा कम कलेक्शन। प्रोड्यूसर झुका नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, ज़बरदस्त। एकता कपूर जी, मैं आपको 2 मामले में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। एक तो प्रमोशन क्या दबा के करवाया एकता कपूर ने अक्षय कुमार से, कि भाई आप कितने भी बड़े हो, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि प्रमोशन के लिए टाइम दो। आपकी जो भी फिल्में होगी, जो भी शूटिंग होगा, वो बाद में, पहले इस फिल्म को टाइम दो। और अक्षय भी एज अ प्रोड्यूसर है, वो भी नहीं चाहता है भाई कि एज अ प्रोड्यूसर उसकी फिल्म ना चले। तो अच्छा किया अक्षय ने वो बात मानी, और इन लोगों ने एक प्लानिंग बनाया प्रमोशन का। हमेशा बोलते आया वो, मॉल में प्रमोशन करो, बाप लेवल कलेक्शंस होते हैं। हुआ, चल रही है फिल्म, अच्छी चल रही है। फ्रेंचाइजी नहीं है ये, पार्ट 1 है, तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। बात यह है कि अक्षय कुमार प्रियदर्शन हिट नहीं, सुपर हिट, कम से कम अगर सुपर हिट तो डिज़र्व करते हैं। एक्चुअली तो ब्लॉकबस्टर करते भाई डिज़र्व, लेकिन अक्षय के फैंस को कौन समझाए। कम से कम सुपर हिट तो आना चाहिए, वर्डिक ये मैं चाहूँगा। बट मैं तो हिट में भी खुश हूँ भाई, इन लोगों ने इतना भी सपोर्ट किया, अच्छी बात है। अब एक बात कहूँगा मेरे भाई, कम से कम एक काम कर सकते हो ना, और 2 वीक सपोर्ट कर लो भाई, अच्छा खासा, ताकि फिल्म सिर्फ 120 पे ना रहे भाई, 150-150 नेट जाना चाहिए। अरे यार मज़ा आ जाएगा, मतलब और ज़्यादा आ गया, और ज़्यादा अच्छी जाए 200 नेट तो भी मज़ा आएगा। लेकिन अगर 200 नेट जाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको अगले वीक में भी थोड़ा सा तहलका मचा के रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी ऐसी भी रखो ना जो कल रखी थी, तो भी भाई एकता कपूर एंड कंपनी प्रोड्यूसर फिगर देते रहेंगे। बट कम मत होने देना, बस इतने जल्दी कम मत होने देना। ठीक है, कम तो होगी भाई आगे चल के, पर इतने जल्दी ये नहीं होना चाहिए। तो भाई ऑल द बेस्ट। आज मुझे अभी भी लगता है कि कल से ज़्यादा आएगा,
मुझे लगता है कि सैकनील का जो फिगर था कल का 6.75 करोड़, इस बार शायद 7 या 7.25 शायद सैकनील दे, और हो सकता है कि डबल डिजिट आ जाए आज। 90 रुपीज़ 149 रुपीज़ के जो टिकट है, थोड़ा उड़ेंगे नहीं हैं हम ज़्यादा, कुछ नहीं भाई। 9 करोड़ तो कहीं नहीं गया, और अगर 9 आता है, मान के चलिए भाई 9 भी आता है ना, तो भी बहुत अच्छा है ना भाई। ट्यूसडे 9 करोड़, और क्या चाहिए? कोई एक्शन फिल्म थोड़ी है, फ्रेंचाइजी थोड़ी है। हाँ ठीक है ना भाई, अच्छा खासा है ना, और क्या चाहिए? तुम इस फिल्म की कंपैरिजन क्या इससे तो नहीं कर रहे हो ना भाई? क्या एक्शन फिल्मों से तो नहीं कर रहे हो ना? ये एक्शन फिल्म थोड़ी है भाई, हॉरर कॉमेडी का एक ये होता है। तो समझो बात को। और जो लोग यहाँ पे स्त्री 2 से कंपेयर करना चाहते हैं, मैं एक बात कहूँगा, ये 1 है ना भूत बंगला, तो इसकी कंपेयर स्त्री 1 से क्यों नहीं कर रहे हो भाई? स्त्री 1 से कंपेयर करो, स्त्री 1 की तुलना में तो ज़्यादा कलेक्शन इसका हुआ है। नहीं, जब लॉजिक की बात मैं करने लगता हूँ तो बुरा लगता है फिर लोगों को। स्त्री 1 जो थी वर्ल्ड वाइड में 180 करोड़ गई थी, तो अगर भूत बंगला 1 वर्ल्ड वाइड में 200 करोड़ जाती तो जीत गई भाई। पार्ट 1 का कंपेयर पार्ट 1 से करने है ना। तो समझो बात को, मेरा लॉजिक है भाई। अब आप लोगों का करना है तो करो भाई, किसी से भी कंपेयर करो, सबको एक आज़ादी है। बट यहाँ पे वो जस्टिस नहीं होगा फिर भूत बंगला के साथ। चलो जो भी है, मैं आपको ये बता दूँ, अभी तक 2400 स्क्रीन्स ओपन हुए हैं, 1900 से ऊपर वेन्यूज़ ओपन हुए हैं, शोज़ अभी 6000 है, 12000 13000 शोज़ शाम तक खुल जाएंगे। ऑलरेडी 1,25,000 टिकट बुक हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में ट्विटर पे, और ट्रेंडिंग अभी 11,000 टिकट्स दिल्ली में बुक हुए हैं। ट्रेंडिंग दिल्ली के सबसे टॉप है। स्टेट वाइज बात करूँ तो 22,000 टिकट महाराष्ट्र में। ये सुन लो एक बात, ये पूरे दिन का कलेक्शन नहीं बता रहा मैं, ये 22,000 टिकट कब तक के बुक हुए मालूम है? सिर्फ दोपहर के 1 बजे तक। हम ये 1 बजे का अपडेट दे रहे हैं, देख लो कितना अच्छा कर रही है आज। तो NCR 20,000, दिल्ली उत्तर प्रदेश में 12,000, 11,000 गुजरात, और चाहिए क्या भाई? राजस्थान 7,000, कर्नाटका 6,000। और ये जो टिकट बुक हुए हैं ना, ये 1 बजे तक हुए भाई। सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टू दिस अक्षय, एकता कपूर एंड होल टीम, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस तब किया जाता है, मैं कभी भी एवरेज पे कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं करता हूँ भाई। किया था पिछली बार, क्योंकि अक्षय इतने फ्लॉप दे रहा था कि उसको एवरेज की ज़रूरत थी। कुछ लोग बोल रहे थे क्यों किया स्काई फोर्स को कॉन्ग्रेट्स, हाउसफुल को या फिर जॉली को भाई, क्योंकि फ्लॉप से बेटर होता है एवरेज, और एवरेज से बेटर होता है हिट या सुपर हिट। तो अगर ये हिट या सुपर हिट होती है तो और ज़्यादा डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दूंगा। अभी ये हिट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बोलोगे भाई अभी तक कहाँ हुई है, हो जाएगी भाई। जिस लेवल का ट्रेंड चल रहा है ना, हिट नहीं सुपर हिट का भी मौका है, पर वो बॉक्स ऑफिस की रोतलू साइड हिट पे ही रहेगी। पर हिट पे तो कम से कम रहेगी। जो लोग बोल रहे हैं एवरेज या फ्लॉप आएगा, नहीं भाई, ट्रेंड कम से कम, ये जो ट्रेंड दिख रहा है ना, ये मुझे एवरेज का नहीं, ये कम से कम अगर बुरा से बुरा वर्डिक भी हिट लेके जाएगा। सुपर हिट ब्लॉकबस्टर भी चांस है, लेकिन हिट तो कहीं नहीं गया। भूल जाओ ये एवरेज फ्लॉप वाले जो हेटर है ना, इस बार नहीं चलेगी भाई। नहीं, आपकी नहीं चलेगी इस बार, आपकी की चलेगी। अच्छा कर रहा है ये फैंस लोगों का भी। मैं दिग्विजय भाई भूत बंगला सुपर हिट होकर रहेगी। यस ब्रो, ये कमेंट देख के भी मज़ा आ रहा है, अप्रिशिएट करते हैं यार ये लोग। और मैं यही चाहता हूँ भाई, अगर तुम लोग इतना मतलब आई नो यार कि तुम प्यार दे रहे हो मुझे, पर मुझे ये प्यार दो, नो डाउट। शेयर वेयर करो वीडियो, बहुत अच्छी बात है, हाइप भी बढ़ाने में मदद कर रहे हो आप। फिल्म की भी हाइप बढ़ ही रही है, इसमें लॉस तो नहीं हो रहा है। हम तो निगेटिविटी तो नहीं कर रहे भाई वो शान वान टाइप की, तो फ़ायदा तो है। लेकिन फिल्म को तो फिल्म को भी वो फ़ायदा होगा, ऑब्वियसली मुझे भी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा पॉजिटिविटी का होगा ना। निगेटिव में जब वो योगी भोगता है ने, शायद निगेटिव रिव्यू दिया क्या मुझे नहीं पता, कुछ लोग बोल रहे थे 1 मिलियन प्लस लोगों ने जब देखा, तब 10 लाख 15-20 लाख लोगों ने तो भाई निगेटिव ही समझा होगा फिल्म को। समझ में आया तुमको? ऐसी निगेटिविटी होती है भाई, निगेटिविटी बहुत डेंजर ताकत होती है। तो फिर भी ऐसे में अगर आपकी फिल्म इतना कर रही है तो और क्या चाहिए तुमको? अच्छा ही तो कर रही है भाई। और बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट को लेके कुछ अक्की के फैंस मुझे मैसेज कर रहे हैं भाई टेंशन में कि उसका क्या भाई वो साइट। अरे तुमको एक बार सुनो यार, ये मैं वापस इस साइट को इतना भाव नहीं दूंगा, लेकिन उसको आजकल बॉक्स ऑफिस की साइट माना जाता है, इसलिए मैं तुमको एक लॉजिक बता देता हूँ उस साइट का। वो साइट कैसे जा रही है मालूम है?
जैसे रेड 2 के वक्त जा रही थी वैसे जा रही है। 62 करोड़ दिखा रही ना, अरे भाई वो 4 दिन में ही तो दिखा रही है, तुम तो ऐसा टेंशन ले रहे हो जैसे कि 10 दिन में दिखा रही है। अरे वो साइड भी 125 130 कम से कम जाएगी भाई, वो भी हिट जाएगी इस बार। वो फ्लॉप एवरेज नहीं होगा भाई, तुम टेंशन ना लो। हाँ तो और अब कितना ही स्लो होगी भाई, आज का ट्रेंड तो दिख रहा है ना कल जैसा ही है, तो आज तो स्लो नहीं हुई। और अगले वीक में कौन सी भाई फिल्म आ रही, कुछ नहीं आ रही भाई। वो अविनाश तिवारी की एक फिल्म आ रही है, उस लोगों को पता भी नहीं वो फिल्म यार। तो चिल मारो यार, वो राजा शिवाजी आने के बाद, और तब तक ही हो जाएगा भाई आपका। ये जो बॉक्स ऑफिस की साइड का बातें कर रहे हो तुम, अरे भाई अगले सैटरडे संडे फ्राइडे भी आना बाकी है, ये तब तक ही हो जाएगी आपका। जो वो टेंशन मुझे पता है वो कौन सा टेंशन ले रहे हो उस साइड का ना, केसरी 2 की वजह से ले रहे हो ना टेंशन। इस बार नहीं है टेंशन लेने की जरूरत, होती ना मैं बोल देता भाई। मैं बेवजह गद्दारी नहीं करूँगा अक्षय के फैंस के साथ, मैं सीधा बोल देता भाई अब उम्मीद नहीं है। अब मैं यहाँ पे सीधी बोल रहा हूँ कि भाई कम से कम हीट हो रही है, एवरेज फ्लॉप भूल जाओ, कम से कम हीट। बाकी हेटर लोग बताइए आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। नहीं फैंस आप तो बताइए ही, बट इनको भी मज़ा आता है ना बोलने में। तो इस बार भाई मैं एक बात, मेरी एक रिक्वेस्ट है हेटर लोगों से, इस बार अगर ये लोग हीट हो जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो देना बनता है ना भाई। अब रोस्ट किए हो तो अब कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करना, अभी नहीं, वो साइट पे 120 के ऊपर जाने दो, कर दो। करोगे क्या या ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉन्ग्रेचुलेशंस करने की, अभी भी है वो कॉन्फिडेंस?